नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं OTG यानी कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी चैनल को। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताता हूं कि एक्सिस बैंक में SSY अकाउंट यानी कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करने के लिए आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं। जी हाँ, पूरा बताऊंगा, पूरा फॉर्म आपको कैसे भरना है, वन बाय वन करके क्या क्या डिटेल आपको फिल करनी है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो तो पूरी देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और जब तक आप सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरे चैनल पर नई वीडियो कौन सी आई है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सुकन्या समृद्धि अकाउंट यानी कि SSA अकाउंट का एक्सिस बैंक का फॉर्म कुछ इस तरीके का होता है। आप इस फॉर्म को डायरेक्ट बैंक से ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ऑनलाइन डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए फॉर्म भरने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर आपने कुछ भी नहीं भरना, ये ऑफिस यूज के लिए है। हम सीधा कस्टमर ऑनबोर्डिंग सेक्शन से भरना स्टार्ट करेंगे। फॉर माइनर का मतलब है जिसके नाम अकाउंट खोलना है उसका डिटेल यहाँ पर भरी जाएंगी। अब सुकन्या समृद्धि अकाउंट है तो किसी लड़की के नाम ही खुलेगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नेम में मिस लिख देना है क्योंकि वो छोटी बच्ची है। उसके बाद उस लड़की का नाम यानी उस बेबी का नाम, गर्ल चाइल्ड का नाम आपने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंप्लीट नाम लिख देना है जिसके नाम ये अकाउंट खुलेगा। उसके बाद फिर अगर ऑलरेडी आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं, आपका कोई अकाउंट है आपका, तो आप यहाँ पर येस पे टिक कर देना और उसके बाद कस्टमर आईडी आपने यहाँ पर डाल देनी है। अगर नहीं है तो आप नो पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने अपनी कस्टमर की डिटेल को अपडेट करवाना रही KYC करवाने के लिए तो यहाँ पर येस पर टिक कर देना। अगर नहीं करवाना तो फिर आप नो पर टिक कर देंगे। नो पर टिक करेंगे तो फिर आपको आगे SSS अकाउंट अपनी एक सेक्शन है इस फॉर्म में, वो भी अलग से भरना पड़ेगा। तो अगर आपने अपडेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह करवानी है तो यहाँ से यस कर दीजिएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरनी है। डेट ऑफ बर्थ किसकी? उस गर्ल चाइल्ड की जिसका ये अकाउंट खुलेगा। उसके बाद जेंडर में पहले से ही फीमेल ओनली लिखा हुआ है तो आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए भर देता हूँ सैंपल में। उसके बाद ये देखिए, फिर यहाँ पर टिक करना है माइनर पे यस या नो। अगर वो गर्ल चाइल्ड माइनर है, छोटा बच्चा है, तो फिर आप यस को यहाँ से यस करेंगे। अगर माइनर नहीं है तो नो करेंगे। मैरिड पर तो सीधा नो का ही ऑप्शन है, सीधा आपने नो पर टिक कर देना। इसमें यस का ऑप्शन है ही क्योंकि छोटा बच्चा मैरिड नहीं होता, वो अनमैरिड ही होता है और मैरिड का सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी नहीं खोला जाता। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर पैन कार्ड भर देना है। अब पैन कार्ड छोटे बच्चे का तो होगा नहीं, तो पैन कार्ड यहाँ पर गार्डियन का, उसके फादर या मदर का, जो एप्लीकेंट बनेगा SSA में उसका पैन कार्ड या फॉर्म 60 यहाँ पर आपको अटैच करना पड़ेगा। अगर पैन कार्ड नंबर है गार्डियन का तो वो भर दीजिए, अगर नहीं है तो फिर आपको फॉर्म 60 यहाँ पर टिक करके और उस फॉर्म के साथ जो अटैच है वो भर के साथ में लगाना पड़ेगा। अगर पैन कार्ड नंबर है तो फिर आप पैन कार्ड नंबर यहाँ पर भर दीजिएगा। उसके बाद बच्चे की माँ का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है, कंप्लीट नेम जो कि डॉक्यूमेंट में है, इस तरीके से मेंशन कर देना है। उसके बाद आगे फिर डालना है एड्रेस डिटेल्स। अब एड्रेस डिटेल्स में जहाँ पर वो बच्ची फिलहाल रहती है, जाहिर सी बात अपनी पेरेंट्स के साथ ही रहती होगी, तो यहाँ पर पेरेंट्स का एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस आपने एंटर कर देना है वन बाय वन करके। ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में कुछ इस तरीके से फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लैंडमार्क अपने एड्रेस का आपने फिल कर देना है। उसके बाद सिटी यानी कि कौन से शहर में है, फिर पिन कोड, स्टेट और कंट्री, ये तीनों चीज़ भी आपने वन बाय वन करके इस फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख देनी है। इतना करने के बाद फिर रेजिडेंस टाइप में देखिए 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ओन्ड, रेंटेड, पेरेंटल या कंपनी प्रोवाइडेड। अगर खुद का है तो यहाँ पर टिक कर देना। उसके बाद मोबाइल नंबर में आपने यहाँ पर डाल देना है मोबाइल नंबर। उसके बाद ईमेल एड्रेस में आपने डाल देनी है ईमेल एड्रेस कुछ इस तरीके से। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भी गार्डियन का ही रहेगा। अगर कोई लैंडलाइन नंबर है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए परमानेंट एड्रेस अगर आपका अलग है तो आप प्लीज़ नोट द एड्रेस बिलो पर टिक करना। अगर सेम है तो सीधा आपको सेम पर टिक कर देना और नीचे खाली छोड़ देना है। इसी में ठीक नीचे ही देखिए यहाँ पर प्रेफर्ड लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको इस पर टिक करके जिस लैंग्वेज में आप बैंक की तरफ से कम्युनिकेशन चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, वो आपने यहाँ पर लिख देनी है इस तरीके से। उसके बाद फिर यहाँ पर कस्टमर प्रोफाइल सेक्शन फॉर गार्डियन, यानी जिस गार्डियन का बच्चा है या पेरेंट्स का बच्चा है, अब उस गार्डियन की डिटेल यहाँ पर भरी जाएंगी। सबसे पहले तो उस गार्डियन की एनुअल इनकम यहाँ पर भर देनी है। उसके बाद ऑक्यूपेशन कोड आपने कुछ नहीं भरना, ब्रांच अपने आप भर लेगी। फिर यहाँ पर सैलरीड है, येस या नो, येस करेंगे तो फिर यहाँ पर स्टेटस आपने दिखाना पड़ेगा। उससे पहले आपने अगर येस करेंगे तो यहाँ पर कंपनी का नाम यानी कि एम्प्लॉयर का नाम लिख देना है।
उसके बाद क्या आपका काम है, जॉब रोल क्या है वो लिख देनी है, और उसके बाद लिख देंगे फिर आप डेजिग्नेशन। और अगर नो करेंगे तो फिर आपको ये सब चीज़ भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्टेटस में आप यहाँ पर लिख देंगे कि जो गार्डियन है उसकी कंडीशन कैसी है, वो ब्लाइंड है या कोई उसमें डिसेबिलिटी वगैरह या नॉर्मल है। उसके बाद अकाउंट फेस टू फेस पे आपने टिक कर देना है। फिर आप भरेंगे यहाँ पर गार्डियन की मंथली इनकम, यानी महीने की अप्रोक्सीमेट इनकम कितनी आ जाती है। उसके बाद टोटल वर्थ लैक्स में आपको यहाँ पर देनी है, टोटल संपत्ति कितनी है। उसके बाद गार्डियन की एजुकेशन आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी है, एसएससी है, एचएससी है, ग्रेजुएट है या जो भी है। उसके बाद ये आपने खाली छोड़ना है, ब्रांच खुद भर लेगी। फिर ऑक्यूपेशन में अब ऊपर देखिए यहाँ पर सैलरीड पर टिक किया है तो नीचे भी सैलरीड पर करना पड़ेगा। अगर ऊपर बिजनेस पे किया होता तो फिर यहाँ सैलरीड के अलावा आपने क्लिक करना था। अब सैलरीड पर क्लिक किया तो फिर यहाँ पर किस तरह की कंपनी में आप जॉब करते हैं वो यहाँ से चूज कर लेंगे। जैसे मैंने प्राइवेट लिमिटेड चूज कर लिया है। इसी तरीके से सैलरी के अलावा अगर बिजनेस वगैरह या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो फिर आप इन ऑप्शन में से चूज आपको करना पड़ेगा जो भी आप काम करते हैं। उसके बाद सोर्सेज ऑफ फंड में अगर सैलरी है तो सीधा सैलरी पे टिक करना है, अगर बिजनेस होगा तो फिर बिजनेस वगैरह पे टिक करना पड़ेगा। और बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉय पे टिक करेंगे तो फिर आपको बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जैसे कि किस टाइप का बिजनेस करते हैं, एनुअल टर्नओवर वगैरह आपका कितना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर कुछ डिटेल आपने भरनी है गार्डियन की, जैसे कि इसमें सबसे पहला ऑप्शन है अकाउंट ओपनिंग थ्रू ई केवाईसी। अगर आधार की ई केवाईसी के थ्रू आपने अकाउंट खुलवाया तो यहाँ पर यस पर टिक कर देना, अदरवाइज नो पर टिक कर देना। अगर नो पर टिक करेंगे तो फिर नीचे देखिए यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का नाम लिखना पड़ेगा, जो डॉक्यूमेंट आप केवाईसी के लगाएंगे। जैसे अगर आधार कार्ड की फिजिकल फॉर्म लगाएंगे तो आधार कार्ड आपने लिख के उसका नंबर वगैरह आपने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है मोड ऑफ ऑपरेशन। तो अगर माइनर अकाउंट है, ऑपरेटेड बाय गार्डियन है, गार्डियन उसको ऑपरेट करेगा जब तक कि बच्चा मेजर में ना आ जाए, तो आप इसको क्लिक करना। उसके बाद इनिशियल अमाउंट, यानी जितना पैसा आप पे करके इस अकाउंट को खुलवाएंगे, पहली किस्त जितनी आप भरेंगे, जैसे मैं 10,000 पे भरूंगा तो मैंने 10,000 डाल दिया। उसके बाद सेम अमाउंट को मुझे यहाँ पर वर्ड्स में लिख देना है इस तरीके से। वर्ड्स में लिखने के बाद फिर किस तरीके से मैं वो पेमेंट मैं करूँगा, कैश में करूँगा या फिर मैं अपने अकाउंट से कटवाऊँगा या फिर चेक वगैरह दूंगा, वो मुझे यहाँ से टिक कर लेना है। उसके बाद फिर मैं डेट वगैरह यहाँ पर डाल दूंगा। तो सबसे पहले चलिए मोड ऑफ पेमेंट ही यहाँ से सेलेक्ट कर लें। जैसे अगर मैं कैश बैंक में जमा कराऊंगा तो मैं कैश पर टिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर डेट डाल देनी है अगर मैं चेक वगैरह दूंगा तो। उसके बाद नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन अलग से दिया हुआ है सिग्नेचर का, आपको यहाँ पर सिग्नेचर कर देने हैं। गार्डियन ने अपने सिग्नेचर कर देने हैं जो वो बैंक में प्रोवाइड करता है या जिस सिग्नेचर को बैंक में यूज़ करता है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर सिग्नेचर चूज़ कर लेने हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है, ये भी गार्डियन के द्वारा ही भरी जाएगी, यानी कि गार्डियन की ही इन्फॉर्मेशन भरी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर गार्डियन का सफिक्स लगा देना, प्रीफिक्स लगा देना है, मिस्टर मिसिज वगैरह जो भी है। उसके बाद फिर गार्डियन का नाम यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपने लिख देना है। अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो दोबारा से यस पर टिक करके कस्टमर आईडी आपने फिलअप कर देनी है, अदरवाइज नहीं है तो फिर आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरनी है। ध्यान रखना अब ये डेट ऑफ बर्थ जो भरी जाएगी वो गार्डियन की भरी जाएगी, बच्चे की नहीं। तो डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद फिर यहाँ से जेंडर मेल या फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद माइनर है या नहीं है, अब गार्डियन है तो जाहिर सी बात है माइनर नहीं होगा, तो यहाँ पर नो पर आपने टिक कर देना है। मैरिड है तो यस पे, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद फिर यहाँ पर पैन कार्ड नंबर भरना है गार्डियन ने अपना। अगर उसके पास पैन कार्ड नहीं है तो और करके यहाँ पर फॉर्म 60 का एक ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर टिक करके अलग से फॉर्म 60 लगाना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर मदर का मेडन नेम भर देना है। मदर किसकी? गार्डियन की मदर का नाम यहाँ पर भरा जाएगा इस तरीके से। उसके बाद फिर यहाँ पर एड्रेस डिटेल में कम्युनिकेशन एड्रेस भरना है। अब ये एड्रेस गार्डियन का भरा जाएगा, तो आपको 1 बाय 1 करके कैपिटल लेटर्स में, ब्लॉक लेटर्स में कुछ इस तरीके से एड्रेस पूरा फिलअप कर देना है। उसके बाद लैंडमार्क भी आपने भर देना, जैसे पीछे आपने बच्चे के केस में भरा था सेम वैसे ही आपने एड्रेस, सिटी, पिन कोड, स्टेट और कंट्री एज इट इज भर देना है। तो चलिए फटाफट मैं भी एक बार भर लेता हूँ सैंपल के लिए, आपको दिखाने के लिए। ये भरने के बाद फिर आपने सेलेक्ट कर लेना है किस तरीके का आपका एड्रेस है, आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, रेंटेड है। उसके बाद फिर गार्डियन का मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा और उसका ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर लिखा जाएगा इस तरीके से। अगर कोई लैंडलाइन नंबर है तो रेजिडेंस या ऑफिशियल का नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, वो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद परमानेंट एड्रेस अगर अलग है तो यहाँ पर टिक कर देना, अगर सेम है तो सीधा सेम पर टिक करके आपने खाली छोड़ देना, अलग से भरने की ज़रूरत नहीं है। प्रेफर्ड लैंग्वेज पर टिक करके आपने यहाँ पर अपनी लैंग्वेज डाल देनी है, कम्युनिकेशन की हिंदी या इंग्लिश आपको टिक भी कर देना है। उसके बाद नो योर कस्टमर में फॉर माइनर यानी बच्चे के लिए आपने डिटेल भरनी है जिसके नाम अकाउंट खुलेगा।
यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आपने खाली छोड़ देना है, ये ब्रांच खुद भर लेगी। आपको सीधा नीचे एडिशन डिक्लेरेशन पर आना है। यहाँ पर अगर गार्डियन के सिग्नेचर मिसमैच होते हैं तो ही आपको ये भरना है, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ देना। अगर मिसमैच होते हैं तो फिर ऊपर टिक करके पुराना सिग्नेचर और नया सिग्नेचर दोनों अलग अलग बॉक्सेस में आपको करके देने पड़ेंगे, अदरवाइज आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद माइनर डिक्लेरेशन पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद टाइप ऑफ गार्डियन, गार्डियन कौन है, फादर है, मदर है, कोर्ट द्वारा अप्रूव्ड है या कोई अलग गार्डियन है। उसके बाद गार्डियन का दोबारा से फुल नेम आपने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद नीचे यहाँ लाइन में ये देखिए यहाँ पर एक स्पेस दिया हुआ है, इस स्पेस में आपने रिलेशन लिखना है उस बच्चे का गार्डियन के साथ। अगर फादर है तो उसकी डॉटर हुई तो आप लिखेंगे डॉटर, और फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे किसकी, डॉटर की। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से हर वगैरह पे टिक लगा देना है। और यहाँ पर डेटेड, अगर वो कोर्ट ऑर्डर से आप गार्डियन बने हैं तो फिर यहाँ पर डेटेड का ऑप्शन है, आपने वहाँ डेट यहाँ पर लिखनी पड़ेगी कोर्ट ऑर्डर पर जो भी डेट है, अदरवाइज खाली छोड़ देना। उसके बाद यहाँ पर गार्डियन के सिग्नेचर होंगे। इतना करने के बाद फिर देखिए एनेक्सर 3 आपको भरना पड़ेगा। अब इस एनेक्सर में सबसे पहले आपने ब्रांच का नाम लिख देना है, जिस ब्रांच में आप ये अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। फिर यहाँ पर लिखी जाएगी डेट, जिस तारीख को ये फॉर्म जमा करवा जाएगा। और फिर यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर आपको लिख देना है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, क्योंकि आप अपनी डॉटर का सुकन्या समृद्धि का अकाउंट ही खुलवा रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद डॉटर पर टिक करके आपने मिस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद फिर देखिए दूसरा ब्लैंक दिया गया है। अब यहाँ पर आपको अपनी डॉटर का नाम लिख देना है, यानी उस बच्चे का नाम लिख देना है जिस बच्चे के नाम अकाउंट खुलेगा, और दोबारा से उसकी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से। उसके बाद जिस टाइप का गार्डियन है वो फादर, मदर या गार्डियन, उस पर टिक कर देना है। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपने दोबारा से सुकन्या समृद्धि अकाउंट लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर दोबारा से डॉटर और मिस सेलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पर दोबारा से आपने उस बच्चे का नाम लिख देना है जिसके नाम अकाउंट खुलेगा। दोबारा से गार्डियन टाइप आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको डॉटर पर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ फिर गार्डियन ने अपने सिग्नेचर कर देने हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर प्लेस में जिस जगह पर ये फॉर्म जमा होगा उस सिटी का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है, और साथ ही साथ उस दिन की तारीख जिस दिन को ये फॉर्म बैंक में जमा होना है। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पर डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन दिया हुआ है। अब डिक्लेरेशन में आपने कुछ डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले आप दोबारा से यहाँ पर गार्डियन का नाम लिखेंगे जो बच्चे का गार्डियन बना है अकाउंट खुलवाते टाइम। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए इन द नेम ऑफ कुमारी के बाद फिर आपको उस गर्ल चाइल्ड का नाम लिखना है जिसके नाम ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुला है। उसके बाद यहाँ पर फिर आपको वो अमाउंट लिखना है जो अमाउंट आप पे करेंगे, यानी जब अकाउंट बैंक में खुलवाएंगे तो पहला अमाउंट आप कितना जमा करवाएंगे वो अमाउंट लिख के आपको वर्ड्स में लिख देना है। अगर कैश में देंगे तो कैश पे टिक कर देना, चेक या डीडी पे टिक करेंगे तो फिर आपको चेक या डीडी की डिटेल देनी पड़ेगी। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर बच्ची का नाम आपने लिख देना है। और अगर ट्विंस हैं तो फिर लिखना है कि ट्विंस में कौन सी गर्ल चाइल्ड है, पहले नंबर की, दूसरे नंबर की या तीसरे नंबर की जिसका ये अकाउंट है। और अगर ट्विंस होंगे तो फिर उनकी डिटेल भी आपको यहाँ पर नीचे देनी पड़ेगी, ट्विन चाइल्ड 1, ट्विन चाइल्ड 2 या कोई अदर चाइल्ड। और अगर सिंगल ही चाइल्ड है तो फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ऊपर और नीचे आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद फिर आप भरेंगे फॉर्म के लिए नॉमिनेशन। अगर आप सुकन्या समृद्धि में नॉमिनेशन नहीं देना चाहते, आई डू नॉट विश टू नॉमिनेट पर टिक करना। अगर नॉमिनेशन देना चाहते हैं तो आई विश टू नॉमिनेट पर आपको टिक करना है। अगर आई विश टू नॉमिनेट पर टिक करेंगे तो फिर सबसे पहले आपको यहाँ पर गार्डियन का नाम लिख देना है। उसके बाद नीचे दी गई टेबल में 1 बाय 1 करके जितने भी आप नॉमिनेट बनाना चाहते हैं वो 1 बाय 1 करके उनका नाम, रिलेशनशिप, फुल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर कितना परसेंटेज आप देना चाहते हैं। जैसे मैंने एक कोई 100% दे दिया, आप चाहें तो 2 को 50-50 भी दे सकते हैं। और अगर आपका जो मैंने नॉमिनी बनाया है वो माइनर है तो फिर उसकी डिटेल आपको यहाँ अलग से भरनी पड़ेगी, जैसे कि नेम ऑफ नॉमिनी, उसका गार्डियन, रिलेशनशिप वगैरह। उसके बाद फिर आपको 2 विटनेसेस के नाम यहाँ पर लिखने हैं, जो भी 2 विटनेसेस आप अपने फॉर्म में साथ में लगाएंगे। उसके बाद उन दोनों के एड्रेस और उसके साथ ही उन दोनों के सिग्नेचर यहाँ पर होंगे इस तरीके से। और उसके बाद फिर यहाँ पर डेट डाल देनी है जिस तारीख को ये फॉर्म बैंक में जमा करवाया जाएगा, और यहाँ फिर बॉक्स में फाइनल गार्डियन के सिग्नेचर कर देने हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो चलिए नेक्स्ट पेज ओपन होते हैं। अब यहाँ पर अकाउंट इन द नेम ऑफ सेल्फ और माइनर यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। अगर इसके अलावा भी कोई दूसरा अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में या किसी और बैंक में, सुकन्या समृद्धि का ही अकाउंट है या पब्लिक प्रोविडेंट फंड जैसे कोई अकाउंट है, तो उन अकाउंट की डिटेल भी आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल देना किस टाइप का अकाउंट है, और नेम और एड्रेस आपको ब्रांच का डालना पड़ेगा। अगर नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर खाली छोड़ देना। उसके बाद फिर यहाँ पर फोटो लगेगी गार्डियन की,
उसके बाद यहाँ पर गार्डियन के सिग्नेचर होंगे। ये जगह ऑफिस यूज़ के लिए आप इसे खाली छोड़ देंगे, इसे भी खाली छोड़ देंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। दोस्तों इस फॉर्म पर बच्चे के साथ भी गार्डियन की एक फ़ोटो लगेगी। अब वो फ़ोटो कहाँ पर पेस्ट या स्टेपल करनी है वो बैंक के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। जहाँ भी बैंक आपको कहेगा वही फ़ोटो बच्चे के साथ बैठकर आपको पासपोर्ट साइज एक खिंचवानी पड़ेगी और वो फ़ोटो इस फॉर्म के साथ लगेगी। उसके बाद आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट बैंक आपसे मांगता है वो डॉक्यूमेंट लगाकर ये फॉर्म आप बैंक में जमा करवाने के बाद आपके बच्चे का सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुल जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर वीडियो से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर पूछें। मैं जल्द से जल्द आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और अगर एक्सिस बैंक के ऊपर और भी यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।